हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ की खुशियों को एंजॉय करने के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस एंड कि उसके माध्यम से डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड क्या बताना चाहते हैं आपको मुख्य रूप से कि क्या चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे कि आज का डाउनलोड्स यानी क्या चैनल मैसेज आ रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जी या मैसेज आ रहा है आज आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज आज का ये आ रहा है ना कि किसी की सैड एनर्जी आ रही है, किसी इंसान की सैड एनर्जी आ रही है एंड इस सैडनेस का कारण है उसकी लाइफ की उसकी लाइफ में सैडनेस किस लिए बनी है एंड उसकी लाइफ में सैडनेस क्यों आई है। उसका कारण है उसकी लाइफ की जो अथॉरिटी है यानी पावर है, पोजीशन है, मान सम्मान है, प्रेस्टीज है, वो बिल्कुल उसकी लाइफ से चला गया है। यानी उसने उस चीज़ को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है एंड उस इंसान की गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने कुछ चीज़ों में गलतियाँ की है जिसकी वजह से उस इंसान की अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, मान सम्मान उसके हाथों से चला गया। यानी फेलियर कहीं ना कहीं उस इंसान की लाइफ में आ गया है, बहुत सारा रिग्रेट आ गया, डिसपॉइंटमेंट आ गया है। तो ये कोई पॉजिटिव इंसान भी हो सकता है, सम टाइम बहुत सारे पॉजिटिव इंसान भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो उनकी लाइफ की पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो अपनी लाइफ की जो चीज़ें होते हैं ना, मुख्य चीज़ें, उसमें वो बहुत सारे डिसबैलेंस आ जाता है उन लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से उनमें मतलब फेलियर फेस करना पड़ता है। उनकी लाइफ का जो प्रेस्टीज होता है या पोजीशन होती है, अथॉरिटी वाली पावरफुल पोजीशन होती है, कहीं ना कहीं उसको भी वो खो देते हैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आज का आ रहा है, डिवाइनली जो गाइडेंस आ रही है, जो मैसेज आ रहा है या फिर जो डाउनलोड्स चैनल मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है सैडनेस का। एंड सैडनेस की वजह है कि किसी इंसान की अथॉरिटी चली गई है, यानी पावर चली गई है, पोजीशन चली गई, उसकी लाइफ का मान सम्मान, उसकी प्रेस्टीज चली गई है एंड उसका कारण कहीं ना कहीं उस इंसान के कर्मास हैं, जो उन्होंने गलत कुछ कर्मास किए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कोई पॉजिटिव इंसान भी हो सकता है एंड सम टाइम होता है कोई नेगेटिव इंसान है जो नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी करे जा रहा था एंड वो सोच रहा था कि मैं ऐसे ही चलता रहूँगा और मेरा काम चलता रहेगा एंड मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ मेरे साथ ख़राब नहीं होगी। लेकिन इस टाइम जो चल रहा है अब उसकी लाइफ में जजमेंट पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उसके जीवन से ये सारी जो पावरफुल चीज़ें थी, पोजीशन थी, अथॉरिटी थी, पावर थी एंड जो स्ट्रेंथ थी, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ से छीन ली गई हैं। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का कि किसी इंसान की लाइफ से उसकी अथॉरिटी छीन ली गई है, उसकी पावरफुल पोजीशन छीन ली गई है एंड उसका मान सम्मान भी छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में एंड उसका कारण है वो खुद। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का। तो चलिए देखेंगे इसके बारे में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या एनर्जीज एंड क्या और मतलब इसके द्वारा और क्या मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस इंसान ने क्या और चीज़ें की हैं एंड इस इंसान को क्या करना, यदि ये इंसान कोई पॉजिटिव इंसान है एंड ना समझी में ये सारी चीज़ें उसके साथ हो गई हैं, तो उस इंसान को और क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में जिससे कि वो अपनी लाइफ का बैलेंस फिर से प्राप्त कर सके, अपनी प्रेस्टीज, अथॉरिटी एंड मान सम्मान या फिर जो उसका पोजीशन है उसको फिर से अपनी लाइफ में गेन कर सके, उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट ही आया बैलेंस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी बैलेंस कार्ड। ठीक है, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द स्टार, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, रिवर्स बैक है एंड इसको मैंने क्लियरफाई किया है, तो द एम्प्रेस। एंड बॉटम कार्ड इज हमारा है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड उसके नीचे है नाइट ऑफ वैंड्स। ये है एनर्जीज आज की टैरो के माध्यम से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे फर्स्ट जो 4 कार्ड्स ऊपर क्या है ना, 5 कार्ड्स। ठीक है,
तो ये 5 कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ज़्यादा अबंडेंस को, एक सक्सेसफुल लाइफ को एंड लग्जरियस लाइफ को शो करते हैं। एंड द स्टार की फॉर्म दिखा रहा है पूरी तरीके से। एंड मनी जो कहते हैं ना, रेनफॉल, एंड उनकी लाइफ का जो बैलेंस एंड बहुत सारा सेलिब्रेशन दिखा रहा है उनकी लाइफ में। एंड ये दिखा रहा है 4 ऑफ वैंड्स की ये जर्नीज़ में है, ट्विन फ्लेम जर्नीज़। तो जो भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में राइट नाउ हो रही हैं, जो भी इनकी लाइफ से चाह रही हैं चीज़ें या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कर्मास भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जैसे मैंने बताया था, तो उन्होंने गलतियां भी की हैं जिसकी वजह से उनको अपने कर्मास का भुगतान करना पड़ रहा है। उसके माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं उनके माध्यम से डिवाइन ईश्वर उनको कुछ ना कुछ लर्न करवा रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं लाइफ के बारे में, उनको उनकी जर्नी तक, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें घटित हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब सोल सोग मिल रहा है एक के बाद एक, जिसकी वजह से वो सैडनेस में जा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारा बर्डन्स आ गया। 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि राइट ना वो बहुत सारे बर्डन्स में है, जो भी इंसान है ये, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है। तो मेल एंड फीमेल देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कि आप मेल हैं या फीमेल है, तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल एनर्जी निकल कर आ रही है, दिख रही है, जो मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सैडनेस में है। तो यहाँ पे उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। उसकी लाइफ का जो सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है बिल्कुल। एंड उसकी लाइफ का पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गया, बिल्कुल सैडनेस में चला गया, अथॉरिटी चली गई, पावर चली गई, पोजीशन चली गई है। एंड उसके माध्यम से डिवाइन उनको सिखा रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके पर्पस के बारे में, एंड चीज़ें उनको मतलब एक के बाद एक सिखाई जा रही हैं। एंड उनके अंदर की कमियां जितनी भी है उन पर उनको वर्क करवाया जा रहा है, उस तरफ उनका ध्यान लेकर जाया जा रहा है ताकि वो अपने ऊपर वर्क करें। तो ये तभी हो पाएगा जब वो किसी सैडनेस से एंड किसी ना किसी कहते हैं बड़े झटके से निकलेंगे बाहर, एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कहते हैं ना खूबियों को जानेंगे, कमियों को जानेंगे, एंड उस पर वर्क करेंगे। तो जो बर्डन्स है उनकी लाइफ में, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। किस टाइम उनकी लाइफ की हर चीज़ ख़त्म हो गई है, चली गई है उनकी लाइफ से। एंड जो चीज़ें उन्होंने गेन की थी अपनी लाइफ में, मान सम्मान, पावरफुल पोजीशन एंड अथॉरिटी कोई ना कोई, ठीक है, तो जो उनकी लाइफ से चला गया है, तो उसको वो कैसे प्राप्त करेंगे एंड इस जीवन में उस चीज़ को दोबारा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग बाय हिज और हर जर्नी, तो उनको चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी लाइफ के रियल बैलेंस को पहचान सकें, एंड रियल जो अबंडेंस है, रियल जो हैप्पीनेस है उसको पहचान सकें, एंड वहाँ तक पहुँच सकें, एंड अपने रियल हैप्पीनेस को वो अपनी लाइफ में ला सकें, एंड उसे पूरी तरीके से इंजॉय कर सकें एंड जी भी सकें। तो इस चीज़ के लिए ईश्वर उनको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनकी लाइफ की हर चीज़ की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे होती हैं हमारी कई मुख्य रूप से या मूल्यवान चीज़ें, या जिसके पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो वो चीज़ें ईश्वर छीन लेते हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा हमको झटका लगता है या बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा सोरोस या तकलीफ़ होती है, हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचता है बहुत ज़्यादा। तो जब आत्मा को कष्ट पहुंचता है तो हम कोई चीज़ों को ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, एंड उसके मतलब इंटरनल तो बहुत गहराई से चीज़ों को ढूंढते हैं। तो जब हम गहराई से चीज़ों को ढूंढेंगे तो कोई ना कोई आंसर अवश्य ही मिलेगा, एंड आंसर जब मिलता है जब हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, तो उसका जो मुख्य कारण यही है कि वो इस जर्नी में है, एंड वो उनकी जर्नी उनको उनके मुख्य पर्पस तक, उनके रियल सोल पर्पस तक उन्हें पहुँचाना चाहती है, उनके रियल हैप्पीनेस तक, यानी उनकी लाइफ का जो बैलेंस है उसको पूरी तरीके से स्थापित करना चाहती है। यानी कि उनकी लाइफ में उनके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें सही नहीं है, क्या चीज़ें गलत हैं, तो वो उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अपनी बैलेंस को बना सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि वो एक ब्लिसफुल लाइफ को जी सके, अपने पार्टनर के साथ एक वेल्थी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें, आगे चलकर उस चीज़ को प्राप्त कर सके अपनी लाइफ में। एंड 10 स्टार की पोजीशन ये दिखा रहा है कि उनके लिए 10 स्टार की पोजीशन बनी हुई है। एंड जब ये इस तरीके की चीज़ों से, यानी इन सभी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जो ये चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसके पीछे वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से निकलेंगे बाहर, अपनी ट्रू सेल्फ को जानेंगे, अपनी ट्रू वैल्यू करेंगे, यानी कि अपने
सत्य, अपने बारे में सत्य का ज्ञान होगा उनको, अपने इंटरनल सोल के बारे में ज्ञान होगा, तभी वो 10 स्टार की फॉर्म तक पहुँचेंगे एंड पोजीशन तक पहुँचेंगे। तो ईश्वर वहाँ से उन सभी चीज़ों से उनको निकाल रहे हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, एंड वही चीज़ उनको चाहिए। यानी कि जो कहते हैं ऊपरी चीज़ें होती हैं ना, जिसके पीछे इंसान भागता रहता है, वो उन सभी चीज़ों में वो अभी इन्वॉल्व हैं। तो उन सभी चीज़ों से ईश्वर उनको निकालना चाहते हैं पूरी तरीके से, एंड उनको अपने इंटरनल सोल द्वारा एंड उनके जो कहते हैं ना जर्नी के माध्यम से उनका रियल सेल्फ उनको बताना चाहते हैं कि आपका रियल सेल्फ क्या है। अपने बारे में ट्रुथ यानी अपना ज्ञान, मतलब अपने बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, अपनी सोल के बारे में ज्ञान इकट्ठा कीजिए कि आपकी सोल क्या है, उसमें किस प्रकार की एनर्जी है, नॉलेज है, पावर है, या फिर किस कार्य के लिए आपको मुख्य रूप से ईश्वर ने चूज़ किया है। ठीक है, तो राइट नाउ जो बर्डन्स है उसकी वजह से तो परेशानी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जैसे मैंने बताया इनके कर्मस भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस की एनर्जीज आई है एंड किंग ऑफ सोर्ट्स आए रिवर्स बैक। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स ये दिखा रहा है कि इन्होंने मतलब ये कपल्स भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही मतलब पर्सन के साथ गलत किया है कुछ ना कुछ। एंड बॉटम कार्ड भी दिखा रहा है 4 ऑफ कप्स, तो इन्होंने अपने ही पार्टनर को नेगेटिव एटीट्यूड्स दिखाया बहुत सारा। ठीक है, इग्नोर किया उनको एंड उनकी मतलब पोजीशन को वैल्यू नहीं किया है। तो उनके साथ ही कोई ना कोई गलत चीज़ की है, गलत एटीट्यूड दिखाया, उनको इग्नोर किया है, उनकी पोजीशन को मतलब किसी और को उनकी पोजीशन पर रखा है, जिसकी वजह से उनको अब इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। तो अब वो उस एनर्जीज को भी मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सैडनेस दिख रही है यहाँ पे। तो डिसपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको अब इन पर डिवाइन वर्क करवाएंगे, ये सारे बर्डन्स उनकी लाइफ का ख़त्म भी करवाएंगे। तो डिवाइन पे पूरी तरीके से इनको ट्रस्ट रखना होगा, ताकि ये जो ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 स्टार एंड 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, इस तरीके की एनर्जीज को अपनी लाइफ में फुली इंजॉय कर सकें। एंड इसमें इंजॉय करने के लिए इनको अपनी पास्ट की एनर्जी से आउट होना पड़ेगा, पूरी तरीके से निकलना पड़ेगा, यानी अपनी ओल्ड एनर्जी से निकलकर रिन्यूअल एनर्जी यानी एक नई एनर्जीज में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसके लिए इनको बहुत सारे कार्य भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके ये अपनी एक रिन्यूअल एनर्जीज में आएंगे एंड देन उनकी लाइफ का जो बैलेंस है बिल्कुल एकदम नए तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एंड द स्टार की पोजीशन तक ईश्वर उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए लेकर जाएंगे एंड उनकी लाइफ का सेलिब्रेशन भी उनकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है, देखिए इस टाइम जो भी एनर्जीज है उससे उनको निकलना ही होगा। एंड जब तक कोई इंसान सैडनेस में नहीं जाता, हार्ट ब्रेक में नहीं जाता है, तब तक किसी चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, यानी किसी पोजीशन के लिए ईश्वर ने बनाया है। तो ये मतलब देखिए जो बदलाव कहते हैं, चेंजेस कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, वो इजी नहीं होता है, वो इन्हीं प्रोसेस से होकर निकलता है, यानी चोट लगना। तो जिस प्रकार सोने को पिघलाया जाता है, आग में तपाया जाता है एंड उसे मतलब चोट दी जाती है शेप देने के लिए, ठीक उसी प्रकार से भी ईश्वर का प्रोसेस भी आपकी लाइफ में ऐसा ही है कि आपको तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में, दुख में, परेशानियों में एकदम डाल देंगे, जिससे कि आपको निकलना होगा। आपको तपाएंगे उन सभी चीज़ों में, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ सको, अपनी प्योरिटी में आ सको, अपने आप की पहचान कर सको, आप अपनी रियल वैल्यू को जान सको कि व्हाट यू आर। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ योर एनर्जीज। तो उस चीज़ के लिए आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन बिग लेवल का होता है इसमें, एंड जिसमें से आपको डिवाइन निकालते हैं। एंड ये प्रोसेस होकर ही रहता है, आप चाहे कुछ भी कर लो, इस प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, तभी आप अपनी पोजीशन तक जाकर पहुंचते हो। ऐसे कह दीजिए कि आपको जर्नी मिल गई है एंड आप बैठे बैठे एक पोजीशन से 10 स्टार की पोजीशन पे पहुंच गए। इट्स रियली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको अपने आप को मोमेंट में लाना पड़ता है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, अपने चक्रास पे वर्क करना पड़ता है, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है। न जाने कितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक के बाद एक करनी पड़ती हैं आपको, एंड चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप इस मतलब फ्लो में आ पाते हो, पूरी तरीके से चेंजेस में आ पाते हो, एंड ये होता ही होता है। ठीक है,
होता है ये टाइम टू। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नास्तिक है ना, अगर एंड इस जर्नीस में ईश्वर ने उसको डाल दिया है, आई एम टेलिंग यू, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या फिर अवेकन हो जाएगा तो उस इंसान से ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला डिवाइन पर कोई और नहीं मिलेगा आपको अपने आसपास। तो देखिए, डिवाइन का अपना तरीका है चीज़ें सिखाने का, आपको जर्नीस के अकॉर्डिंग सिखाएं या फिर नॉर्मल आप ह्यूमन बीइंग है। देखिए, जर्नीस में हर कोई होता है, ये कहने वाली बात नहीं है कि जर्नीस में हर कोई जर्नीस में होता है, किसी न किसी जर्नी सब जी रहे हैं यहाँ पे, सबके कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं अपनी जर्नी, यानी अपने जीवन की यात्रा में तो हर कोई चल ही रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं डिवाइन के द्वारा चुने हुए होते हैं, उनको जीवन में लोगों को कुछ सिखाना होता है, यानी उसके माध्यम से डिवाइन पूरे वर्ल्ड को या एक ग्रुप को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, बदलाव के लिए, लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए, ताकि लोग अपने आप को इंस्पायर्ड करें उस इंसान के द्वारा, उस देख कर उसको अपने देख कर उसके द्वारा मूवमेंट में आए कि वो इंसान इतनी मतलब हार्डवर्क किया किसी इंसान ने, एंड हार्डवर्क करके वो इंसान वहाँ तक पहुँचा है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है, एंड डिवाइन उनसे हार्डवर्क करवाते हैं। जो लोग चुने हुए होते हैं, इट डजेंट मीन कि उन लोगों को मतलब ईश्वर बिल्कुल एक ईजी लाइफ दे देते हैं, बहुत हैप्पीनेस लाइफ दे देते हैं, हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ दे देते हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा सुखी तुरंत हो जाता है। नहीं, अगर चुना हुआ इंसान है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में 1 गुना तकलीफ़ें है ना, उस इंसान की लाइफ में 10 गुना तकलीफ़ें होंगी। यू कांट मतलब अंडरस्टैंड इस चीज़ को, आप समझ भी नहीं पाओगे कि कोई इंसान कितनी तकलीफ़ें झेल कर यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। देखिए आज का जो भी है, जो इस इंसान की अथॉरिटी गई है, पावर गई, तो उसको इस डिवाइन 10 स्टार की पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में डालना चाहते हैं। बहुत सारा सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में आने के लिए तैयार हो रहा है, बैलेंस आने के लिए तैयार हो रहा है, बहुत सारा मतलब 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है उनकी लाइफ में। तो ये सारी एनर्जीज उनकी लाइफ में प्रिपेयर की जा रही है, ताकि इस एनर्जी से जैसे ही आउट होंगे, चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, अपने लेसन्स एक के बाद एक जब सीख जाएंगे तो उनकी लाइफ में सारी अबंडेंस एक के बाद एक आ जाएगी। ठीक है, तो ये है एनर्जीज आज की। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करें प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं सीख। ठीक है, तो चलिए 1-2 मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालिए। सबसे फर्स्ट है ब्लेसिंग्स ऑफ कुल देवी देवता। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा असुरक्षा फील कर रहे हैं, असुरक्षित हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारा कष्ट, तकलीफ या बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको बोला जा रहा है अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए, अपने एंसेस्टर की पूजा कीजिए, एंड डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी खोया है उसका 10 गुना रिटर्न बैक होकर आपके पास वापस आ रहा है, बिकॉज यू आर अ डिवाइन बीइंग, एंड डिवाइन आपको कुछ ना कुछ इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो अभी चल रही हैं उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। उसके बाद है बैलेंस। तो देखिए बैलेंस यहाँ पे मुख्य रूप से आया है, तो बैलेंस मुख्य है इस जर्नीज में। तो आपको बैलेंस करना ही डिवाइन का मुख्य कार्य होता है, कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आ सकें, अपनी फॉर्म में आ सकें, एंड संतुलित हो जाएं, तो आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे भी। ठीक है, ठीक है, तो ये आज का मैसेज। आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज। एंड आज के लिए इतना ही, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।